ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत दृष्टांत कौशल के विषय में पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और इसके घटकों के विषय में जानेंगे। दृष्टांत कौशल का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देना, यानी व्याख्यान कौशल के अंतर्गत व्याख्यान को समझाने के लिए जब किसी हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं, किसी उपमा का प्रयोग करते हैं, किसी तुलना का प्रयोग करते हैं, किसी व्यवहार का प्रयोग करते हैं या किसी क्रिया को बताते हैं, क्रिया को समझाने के लिए किसी क्रिया का उदाहरण देते हैं, यानी कुल मिलाकर व्याख्यान को सरल और सुबोध बोधगम्य बनाने के लिए जो हम उदाहरण का उपयुक्त उदाहरण का जो प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? दृष्टांत कौशल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दृष्टांत। यानी व्याख्यान की सरलता के लिए, यानी व्याख्यान के अंदर सरल ढंग से विचार प्रस्तुत कर सकें या व्याख्यान को हम बोधगम्य बनाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कर सकें, व्याख्यान को सही सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते ही उदाहरण से उसका प्रमाण दे सकें, या व्याख्यान को सही रूप में क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए व्यवहारिक किसी क्रिया का उदाहरण देना, या तर्क के माध्यम से किसी बात को सिद्ध करना, या फिर हम किसी समस्या के समाधान के लिए किसी चिंतन की प्रक्रिया का जब हम उदाहरण दे करके व्याख्यान को सरल, प्रभावी, बोधगम्य बनाते हैं तो उस व्याख्यान के अंतर्गत जो माध्यमों का प्रयोग करके सरल किया गया है वे सभी माध्यम क्या कहलाते हैं? दृष्टांत कौशल। एक प्रकार से आप कह सकते हैं दृष्टांत कौशल व्याख्यान कौशल का एक सहायक कौशल है। दृष्टांत कौशल व्याख्यान कौशल का क्या है? एक सहायक कौशल है। और भी थोड़ा सा सरलता देखें तो दृष्टांत कौशल अधिगमकर्ता को किसी विषय के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, उसे जानने परखने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता उस विषय को समझते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। तो दृष्टांत कौशल का तात्पर्य उदाहरण के माध्यम से व्याख्यान को सरल बोधगम्य बनाने की प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं दृष्टांत कौशल। उसी का कहते हैं दृष्टांत। अब मुझे आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अर्थ। अब आते हैं हम लोग दृष्टांत कौशल के घटक को, यानी कोई चीज़ उदाहरण देते समय व्याख्यान को बोधगम्य सरल बनाने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है विषय से संबंधित। जब भी आप कोई दृष्टांत दे रहे हो, जो आप उदाहरण दे रहे हो किसी विषय को समझाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखो उस विषय से संबंधित हो, उस विषय से या उस व्यवहार से, उस क्रिया से वह उदाहरण काफ़ी सिमिलर हो, समानता हो उसमें। जैसे अगर हम कताई बुनाई कढ़ाई का कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो कताई बुनाई कढ़ाई से ही संबंधित हम उदाहरण दें, उसके व्यवहारिक चीज़ों से संबंधित हो। यानी हम जो कुछ घटना को समझाना चाहते हैं या किसी हम परिवर्तन को चाहते हैं या किसी हम व्यवहार को समझाना चाहते हैं या कोई हम तर्क को समझाना चाहते हैं तो उसी से संबंधित समानता के रूप में उदाहरण खोजना चाहिए। समानता के रूप में, हाँ, समानता का तात्पर्य हो कि उसी से मिलता जुलता हो। पूरी तरह से तो कोई उदाहरण किसी पे सेट बैठता ही नहीं, परंतु उससे मिलता जुलता थोड़ा उस क्षेत्र से हो सकता है, दूसरे भी क्षेत्र से हो सकता है। तो उदाहरण देते समय विषय से संबंधित उदाहरण दिया जाए ताकि वह प्रक्रिया उस प्रक्रिया से लगभग मिलती जुलती हो या वह बात उस बात से लगभग मिलती जुलती हो। इस ढंग से उदाहरण देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सरल एवं बोधगम्य। सरल एवं बोधगम्य का तात्पर्य कि जो उदाहरण आप दे रहे हैं वह व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक क्षेत्र से वो उदाहरण संबंधित होना चाहिए ताकि अधिगमकर्ता यानी पढ़ने वाला या आपका व्याख्यान सुनने वाला सरलता से उसे ग्रहण कर सके। उसको जब उदाहरण समझ में आ गया तो वह विषय भी आराम से क्या होगा? समझ में आ जाएगा। बोधगम्य का मतलब उसको समझ में आ जाए। तो उदाहरण देते समय, दृष्टांत कौशल का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिगमकर्ता को वह सरलता से समझ में आ जाए, और सरलता से समझ में आ जाए तब समझिए कि आपका दृष्टांत कौशल, आपके अंदर जो कला है किसी चीज़ को समझाने की, वो अच्छी मानी जाएगी। तीसरा है रोचक एवं उपयुक्त शैली। जैसे उदाहरण देना है तो उस उदाहरण का ढंग कैसा हो। अगर कोई गंभीरता, दुख भरी बात है तो दुख भरी बात के
अंदर आप किसी को धैर्य बधा रहे हैं तो आप भी दुख के ही शैली में उसे व्यक्त करते हुए धैर्य बधाएंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ कड़ू रस है वहाँ आप श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए उदाहरण देंगे तो गलत हो जाएगा, वह उलाहना हो जाएगा, अभद्र व्यवहार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आप उपयुक्त ढंग की, जैसे हास्य रस की बात चल रही तो हास्य रस का उदाहरण भी हो, वात्सल्य रस की बात हो रही तो वात्सल्य रस का उदाहरण भी हो और उसी ढंग में हो, भक्ति रस की बात चल रही तो उसी हाव भाव, उपयुक्त कला कौशल, शारीरिक शैली इत्यादि के माध्यम से आप उसे प्रस्तुत करें। यानी उदाहरण प्रस्तुत करते समय उस विषय के अनुरूप ही हाव भाव, कला कौशल, शारीरिक भाषा होना चाहिए, तब वो दृष्टांत कौशल अच्छा माना जाएगा। आगे बात चलती है, इसका चौथा महत्वपूर्ण घटक है उपयुक्त माध्यम। दृष्टांत कौशल का प्रयोग करते समय इसके माध्यमों का उचित चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर हम गंगा जी के नदी की बात कर रहे हैं कि भारत में गंगा नदी जी सबसे लंबी है, तो विश्व में नदी कौन लंबी है? जब ऐसा हम कुछ बात करते हैं, या भारत में हमारा जो है मध्य प्रदेश के अंदर जंगल इतना प्रतिशत है, तो अन्य राज्यों में जंगल का क्या स्थान है, क्या स्वरूप है, कौन से वन ज़्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आपको मानचित्र का प्रयोग करना, उस स्थान पर दिखाना होता है। तो सामान्यतः जब उपयुक्त माध्यम की बात आती है, जैसे जंगल दिखाना है, नदी दिखाना है, कोई डायग्राम दिखाना है, कोई चित्र दिखाना है, कोई कृति को दिखाना है, तो उसमें क्या होता है, अशाब्दिक माध्यम का ज़्यादा हम प्रयोग करना उपयुक्त होता है। उदाहरण देना है तो उसको जितना ही मानचित्र के माध्यम से उदाहरण देंगे तो 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 10 चीज़ें एक साथ समझ में आएंगी और वह तैयार कर लेगा। तो कभी कभी हमें क्या होता है, उपयुक्त माध्यमों के चुनाव में अशाब्दिक चीज़ का, किसी जैसे मॉडल प्रस्तुत करना है, कोई चित्र है, कोई चार्ट है, कोई मानचित्र है, तो उसको जो है अशाब्दिक रूप में वह उदाहरण दिया जाता है। उसके बिना, इस माध्यम के बिना, उदाहरण के इस माध्यम के बिना आप व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि व्याख्यान कौशल को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए ही ये दृष्टांत कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्याख्यान के अंतर्गत मॉडल, चित्र, चार्ट इत्यादि जो होते हैं वह दृष्टांत कौशल के ही रूप होते हैं, जो अशाब्दिक रूप में होते हैं। दूसरा एक होता है शाब्दिक माध्यम। शाब्दिक माध्यम के अंतर्गत व्याख्यान के अंतर्गत जो दृष्टांत कौशल का प्रयोग किया जाता है उसमें उदाहरण दिया जाता है, उससे मिलती जुलती बातें जोड़ करके बताई जाती है, व्यवहार से जोड़ कर। उसी तरह से कोई कहानी सुना देते हैं, उससे मिलती जुलती कहानी, जैसे राजा रामचंद्र जी थे, उसी तरह से कलयुग में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, ये लोग भी राजा रहे हैं। बस अंतर क्या रहा है कि इनका जो है कार्यकाल या इनका जीवन कलयुग से ज़्यादा संबंधित रहा, लेकिन रामचंद्र जी का भगवान का जीवन रहा, ये लोगों का प्राकृतिक मनुष्यों का जीवन रहा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज्य की व्यापकता के आधार पर हम थोड़ी बहुत तुलना कर सकते हैं, उदाहरण जैसे उसे कहानी सुनाना। उसी तरह से सूक्ति, जैसे महान संतों, ऋषि महर्षियों ने बहुत सारी बातों को छोटे छोटे बातों में कह डाला है, और उसी तरह से हम कोई सूक्ति या उदाहरण दे करके सही व्यवहार सिखाना या सही व्यवहार की ओर निर्देशित करना, नियंत्रित करने संबंधी बातें बता सकती है। उसी तरह तुलना करके, उपमा दे करके हम किसी बात को क्या करते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसका सही दिशा में निर्णय ले सकते हैं या सही दिशा में उसे सही कार्य, सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दृष्टांत कौशल व्याख्यान कौशल का ही एक सहायक कौशल है, जो व्याख्यान को सरल, सुबोध, बोधगम्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे ही कौशल को हम क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल के महत्वपूर्ण विशेषताएं कह लीजिए या घटक कह लीजिए, मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि दृष्टांत कौशल यानी किसी बात को सरल और सुबोध, बोधगम्य बनाने के लिए जो हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं उसी को दृष्टांत कौशल कहते हैं। उसे आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।